बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पर खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब दोस्तों से वही एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें। छोटी सी शार्ट वीडियोज़ होती हैं और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात के मुताबिक कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे तबसरा करना ज़रूरी होता है। जो पाकिस्तान के आजकल हालात हैं आप सबको पता है। तो ऐसी सूरत में ये वीडियोस प्रमोट तभी होंगी जब आप लोगों का ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा, आप लोगों का साथ होगा, और अब जब आप लोग रिस्पांस करेंगे तो यकीन माने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर। उस शॉर्ट वीडियो में हमारे आईजी पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान साहब अपने ऑफिस में बुलाकर जो हमारे मरूफ सिंगर हैं चाँद फतेह अली खान, उनको बुलाया और उनको एजाज़ी शील्ड दी। और हमारे वो मरूफ सिंगर चाँद फतेह अली खान साहब तारीफों के पुल बांधते हुए ये कहे जा रहे थे कि पंजाब पुलिस के जितने भी स्टेशन थे वो पहले इस तरह नहीं होते थे। पंजाब पुलिस के स्टेशन में जब जाएं तो वो अजीब सा एक माहौल नजर आता था और टूट फूट का शिकार थे। और अब जो आजी उस्मान साहब आए, इनकी ये कारकर्दगी वो बता रहे थे कि उन्होंने पंजाब के कोई 735 या इस तरह के वो कोई फिगर बता रहे थे, उन स्टेशनों में बिल्कुल ऐसा माहौल हो चुका है और स्टेशन इतने अच्छी क्वालिटी के इन्होंने बना दी है कि जैसे ऐसे लगता है कि 5 स्टार होटल हो। इसका सीधा सीधा और आसान अल्फाज में मतलब ये हुआ कि क्या हमारे पुलिस स्टेशन अब 5 स्टार होटल बन चुके हैं, जो वो अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय अपनी खूबसूरती और अपना जो मले वकू है, अपना जो अच्छी बिल्डिंग्स है वो दिखाकर या अपना अच्छा ऑफिस दिखाकर लोगों को मरूब किया जा रहा है। हमारे इखलाकी म्यार की गिरावट का अंदाजा इसी बात से लगा लें कि यही पाकिस्तान पुलिस या स्पेशली पंजाब पुलिस हमारे जो हीरोज हैं, जो असल में रियल हीरोज हैं, उनको गिरबानों से पकड़कर जेलों में डालती रही है। और तारीख के हर दौर में ऐसी चाँद फतेह अली खान जैसे करेक्टर्स से अपनी पब्लिसिटी करवाती रही। अगर आप अपने हीरोज को कदर दें, इज्जत दें, एहतराम दें, तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको किसी ऐसे बंदे की जरूरत पड़े जो आपकी पब्लिसिटी करे। पब्लिसिटी आपके इदारे की खुद ब खुद होती है, इज्जत एहतराम खुद ब खुद बनता है, लेकिन मसला ये है उसके लिए कारकर्दगी दिखानी पड़ती है। मैं चाँद फतेह अली खान साहब की बिल्कुल भी तजलील नहीं कर रहा, वो कम अज कम पाकिस्तान को खाते नहीं है, लेकिन हम इस कदर हमारा म्यार गिर चुका है कि अब चाँद फतेह अली खान भी इनके मुकाबले में हमें काबिल एहतराम लगते हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में हीरोज नहीं पैदा हो रहे, हीरोज पैदा होना बंद हो चुके हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में हीरोज पैदा हुए थे, आज भी है, लेकिन उन हीरोज की कदर नहीं की गई। कदर तो चले दूर की बात है, उल्टा उनकी तजलील की गई। तजलील को भी छोड़े, इन जितने भी हमारे हीरोज थे उनको इस कौम ने या बुला दिया या मार दिया। तो इस हिसाब से ये कौम अपने हीरोज को मारने वाली बन चुकी है। और फिर जहां ऐसी कौम हो जाए जो अपने हीरोज को मारे, अपने हीरोज की कदर न करे, तो फिर उस कौम का हाल यही होता है। और जिस कौम में हीरोज पैदा होना बंद हो जाए वो कौम बांझ हो जाती है। और जो बांझ का शिकार हो, बांझपन का शिकार हो जाए, वो कोई भी चीज हो, हर जगह सिर्फ ठोकरें ही खाती है। खुश रहे, ईमान वाली जिंदगी पाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। और अल्लाह ताला से ये दुआ है कि पाकिस्तान में हमेशा काबिल लोगों के पास इख्तियार रहे। हमेशा ये जो नाअहल और ये जो चापलूस किस्म के लोग हैं, जो निकम्मे किस्म के लोग हैं, जो नालायक किस्म के लोग हैं, अल्लाह ताला, बल्कि एक और ये जो गंदी ज़बान वाले लोग हैं, अल्लाह ताला इन सब से इस मुल्क की जान छुड़ाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जो जो भी इस मुल्क का बुरा सोचता है, अल्लाह ताला उसको अव्वल तो हिदायत दे, अगर वो काबिल हिदायत नहीं है तो अल्लाह ताला उनको इस दुनिया से मिटा दे।